एग्जाम को हमें सीरियस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में इस टाइम पे ये होगा कि क्या अगर हम 50% सिलेबस अभी कवर अप कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन पे देखने को मिलेगा। इसके अपार्ट तीसरी चीज तुम्हारे मन में ये होगी कि क्या अगर हमारे हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे तो वो हमारे बोर्ड के मार्क्स में कोई रोल प्ले करने वाला है। तो तुम्हारे इन्हीं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा हमारी इस वीडियो के थ्रू, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और साथ ही साथ हम ना इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट ना अलग अलग टाइम डिमांड करता है। अब अगर हम ये सोच लें कि बीएसटी को दिन में 2 घंटे पढ़ेंगे और अकाउंट्स को आधे घंटे पढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं वो बहुत ही टाइम डिमांडिंग होते हैं। अगर आप उन्हें सही से उस डिमांड को उनकी कंप्लीट कर रहे होते ना तो तुम्हारा आधा स्ट्रेस तो यहीं पे दूर हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करें। आप में से कितने लोग हो जिन्होंने अभी तक 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा अपना? मेजॉरिटी का आंसर होगा नहीं। रीजन, हम ये सोचते हैं कि हम तो कल से स्टार्ट करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और वो नेक्स्ट वीक या फिर वो कल कभी नहीं आता। जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो ना, आज और अभी के बेसिस पे करनी चाहिए, कल और परसों के बेसिस पे नहीं, क्योंकि वो फिर रह जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की। तो देखो, जब भी बात आती है सब्जेक्ट्स की तो आपके पास है अकाउंटेंसी, सबको पता है कंप्लीट क्या है, न्यूमेरिकल है, कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट बहुत छोटा सा है। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज इस सब्जेक्ट पे देखें तो आपका 90% या फिर आप कह लो 85% ये सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल है। रिमेनिंग छोटा सा पोर्शन क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर आता है हमारा बीएसटी कंप्लीट थ्योरी, और इसीलिए तुम इसे क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर लेते हो। ये सोचते हो कि आराम से करेंगे या फिर एग्जाम से 4 दिन पहले देखेंगे, जिसकी वजह से तुम इस पे ध्यान ही नहीं देते हो और इसमें अपने नंबर गवा देते हो। जबकि मुझे क्या मतलब, मोस्टली यही इसकी रियलिटी यही है कि अगर आप इसे थोड़ा भी एफर्ट दो ना और सही टाइम पे स्टार्ट कर दो तो ये तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स आराम से दे सकता है एज कंपेयर जितने एफर्ट्स तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे लगाने वाले हो। फिर है इको, जो मतलब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि 2 बुक आती है इसमें। एक होती है आपकी बेटू मैक्रो और दूसरी क्या होती है, आईईडी। अब यहाँ पर तुम क्या करते हो, ये सोचते हो क्या न्यूमेरिकल रहने देते, ग्राफ रहने देते, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, 40 मार्क्स इसके हैं, 40 मार्क्स आपके इसके होते हैं। इसमें आप पता है आपको अराउंड 8 to 9 मार्क्स ना आपके न्यूमेरिकल और ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। अब पहले ही तुमने 8 से 9 नंबर का इस 40 में से क्या कर दिया, क्विट कर दिया। अब बचा पेपर तुम अटेम्प्ट करते हो, अब उसमें क्या गारंटी है कि तुमने सब सही किया है। तो हमेशा ट्राई ये करना चाहिए कि हम पूरा सिलेबस कवर अप करें। हो सकता है कोई वीक हो, नंबर कट जाए, बट एटलीस्ट अपने साइड से तो 100% रखो, क्योंकि जब अपने साइड से ही 100% नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर आता है हमारा इंग्लिश एंड लास्ट दैट इज आर ऑप्शनल। ऑप्शनल में देखो बाकी सारे स्टूडेंट्स ना मैथ मतलब ऐसे कुछ होते हैं, म्यूजिक ले लेते हैं, बाकी फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें लेते हैं। प्रॉब्लम किन के लिए आती है, मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि इन्हें आप 2 सब्जेक्ट मैनेज करने पड़ेंगे जो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करते हैं। तो इन्हें आपको कैसे मैनेज करना है। अगर आपके पास, पहले देखते हैं जिसके पास विदाउट मैथ वाला स्टूडेंट है। अगर आप विदाउट मैथ हो तब तो आप आराम से 2 आवर्स दो। इन 2 आवर्स में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 30 मिनट्स सिर्फ कॉन्सेप्ट पे दो एंड रिमेनिंग प्रैक्टिस। एक बात बताओ, आप में से कितने लोग कैलकुलेटर का यूज करते हो अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए? अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कैलकुलेटर यूज करता है, तुरंत ये हैबिट यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप सीयूईटी एग्जाम में अपेयर होने वाले होंगे तो वहां पर भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। और अगर अभी ये हैबिट डेवलप कर दी तो बोर्ड के टाइम पे आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इवन बेसिक कैलकुलेशन में भी आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो बेटर क्या है, कैलकुलेटर अभी से छोड़ दो, अभी से हैबिट डेवलप करो। हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज इंप्रूव हो जाएगी। फिर आते हैं बीएसटी पे। बीएसटी मैं नहीं कहती यार डेली पढ़ो, डेली पढ़ने बीएसटी बैठोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे। बीएसटी क्या करना है, आपको ऑल्टरनेटिव डे पे फॉलो करना है और 1.5 आवर्स ही दे दो, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों कर लेना। जब भी बात आएगी ना बीएसटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो स्पेशल फोकस किस पे होना चाहिए, केस स्टडीज पे, क्योंकि यही नंबर कटते भी हैं और यही नंबर आप क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो अपने।
फिर आते हैं हम इको में। इको में तुम लोग जो रट्टाफिकेशन सोच के चलते हो ना, अगर रट्टाफिकेशन की तो नंबर जाने वाले हैं तुम्हारे। तो बेटर है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन। मैम कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या फिर हमें तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चंस हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। तो तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना है मेरे पास, हम आगे बताते हैं आपको उसके लिए भी। अब आती है बारी इंग्लिश की। बीएसटी एंड इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप सबसे ज्यादा इग्नोर करते हो, बट ओवरऑल आपको सबसे इजीली मार्क्स यही दो सब्जेक्ट्स दिला सकते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो मैं नहीं कहती यार कि इसको अल्टरनेटिव डे भी पढ़ो, इसे बस संडे को आराम से 1 आवर्स तक पढ़ लो, ठीक है। हर संडे ये चीज करो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना उस दिन तुम मुझे थैंक्स बोल देना, क्योंकि अगर तुमने ये चीज कर ली तो इंग्लिश में तुम सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होगे, जो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज सबसे अच्छी बनाएगा। फिर आते हैं ऑप्शनल पे। बाकी सब ऑप्शनल है तो ठीक है, वो आप लास्ट में 1 महीने पहले भी देखते हो तो काम चल जाता है, इवन हाफ ईयरली में भी 2 हफ्ते पहले देखोगे तो चल जाएगा। बट अगर मैथ्स है तो इस सिचुएशन में 1.5 आवर्स मैथ को दो और 1.5 आवर अकाउंटेंसी को। हम 1.5 आवर कैसे चलेगा हमारा काम? देखो, तुम्हें स्कूल जाना होगा, तुम किसी ना किसी दीदी भैया के पास भी जाते होगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो डेवलप करनी है। अगर नहीं भी जाते हो तो कैसे डेवलप कर रहे हो, इस चीज के बारे में सोचा है? क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो सारी चीजें क्या है, मतलब वो बस कि हाँ ठीक है हम नाम के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बुक खोल के बैठना था। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्कूल, और देखो स्कूल को इग्नोर मत करना, स्कूल में अटेंशन देना, प्रॉपर जो टीचर्स बोलते हैं जो पढ़ाते हैं वो बहुत हेल्प करता है आपको। अब 1.5 आवर्स देने का इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट साथ में रोज पढ़ने, इनमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं चलेगा। और अगले दिन तो आपको बीएसटी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है मैथ्स होगा तो आप 1 घंटे ही बीएसटी को देना, बट इतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको इन दोनों को 1.5 आवर देना है, क्योंकि आपको स्कूल और बाकी चीजें भी अपनी मैनेज करनी है। तो ये क्या है आपका टाइम जो आपको देना है डेली बेसिस पे, जो कल से नहीं, जो आपको आज और अभी से देना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आप आराम से 95% क्या कर सको, स्कोर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम में। अब आती है बारी स्मार्ट स्टडी की। आप में से कितने लोग हो ये करते हो कि आज क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मतलब आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे, आज एक क्वेश्चन किया, अगला क्वेश्चन 4 दिन बाद करेंगे सेम टॉपिक का। हो ना, आप ऐसे करते हो ना, ये चीज मत करो, इससे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लॉस होगा, और जब भी स्टार्ट करने जाओगे तुम्हें हर बार स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब भी बात आती है स्मार्ट स्टडी की, तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बिना तुम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। हो सकता है तुम तुक्का जरूर मार लो, पर क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुक्का लगने वाला है तुम्हारा? नहीं लगने वाला। तो ये तो तुम्हारे लिए क्या है, कोर है। अब क्या सिर्फ बुक रीड कर लेने से हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप होगी? नेवर। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे। मैम पीवाईक्यू और सैंपल पेपर तो लास्ट के लिए होता है, सैंपल पेपर लास्ट के 2 महीनों के लिए होता है, बट पीवाईक्यूज आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी ये आप कैसे सॉल्व करोगे, चैप्टर वाइज, जब भी आपका कोई चैप्टर क्या होगा, एंड होगा। इसके अपार्ट जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज योर ओन हैंड रिटन नोट्स। नोट्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आपके इंस्टेंट रिवीजन में। मैम हमसे नोट्स नहीं बनते, हमें तो समझ में नहीं आता, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी हमारे पास सॉल्यूशन है। यानी कि आपको क्या करना है, बस शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बनाने हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है, आपको नहीं समझ में आता कैसे करें, तो ये सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा हमारे कंटेंट के पिटारे के थ्रू, जिसकी अमाउंट ना बहुत ज्यादा है तुम्हारे लिए, बट ट्रस्ट मी तुम्हारे लिए उतना ही यूजफुल है। तो अब कैसे उसमें आप एक्सेस ले सकते हो या इन्वॉल्व कर सकते हो? बेसिकली हम अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने लिंक ऑलरेडी डलवा रखा है। तुम्हारे लिए सब कुछ इजी फ्रीजी कर देती हूँ, फिर भी तुम टाइम लेते हो। तो क्लास 11-12 कॉमर्स पे आए हम, सीयूटी कॉमर्स पे गए, यहां पे आप जाओगे व्यू ऑल पे, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ये रहा हमारा क्या, कंटेंट का पिटारा। देख रहे हो कितनी ज्यादा अमाउंट है, 52 रुपीज। रुको अब इसको मैं बढ़ा ही देती हूँ। मोर ऑफर पे गए, अप्लाई यूज किया, ओनली
1 रुपी यू हैव टू पे। यानी बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ पे टीचर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपके लिए मतलब लाइक ओवरऑल रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले। अब अगर हम बात करें ना कि क्या सिर्फ नोट्स है मैम, नहीं, यहाँ पर आपको क्विजेस भी मिलेंगे। अब क्विज का रोल इसमें क्या है, क्विज आपको हेल्प करेगा एक तो कंपटीशन जानने में, प्लस आपके अंदर एक्साइटमेंट डेवलप करेगा। क्योंकि अगर मुझे डेली कोई बोल देना कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करो एमसीक्यू, मैं बोर हो जाती हूँ। मतलब मैं 4 दिन एक्साइटमेंट में करती हूँ, 5वें दिन मुझे लगता है मैं ही आंसर कर रही हूँ, मैं ही देख रही हूँ, क्या मतलब है। बट वही चीज अगर मुझे हो कि अच्छा आज मेरी 10th रैंक आ रही है, ओहो मुझे तो अब थोड़ा और बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मैं फर्स्ट पे हूँ, होती है ना ये एक्साइटमेंट। अगर आप डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको एक चीज पता होगी मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। तो वो सिर्फ एम्प्लॉयज पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, हम पे भी इम्प्लीमेंट होता है। यानी हमें भी अच्छा लगता है कि अगर हम बेटर परफॉर्म करें और हमें कोई अप्रिशिएट करे। तो जब आप क्विज दोगे तो आपको आपकी रैंक दिखेगी, तब आपके अंदर वो एक ज़ील क्रिएट होगी कि हाँ और बेटर हमें करना है। तो इसको आप क्या कर लो, जल्द से जल्द एनरोल कर लो, फिर बाद में प्राइस इंक्रीज हो गया तो मुझसे मत कहना। वापस आते हैं, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट स्टडी। देख लो नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो अकाउंटेंसी का, सुबह कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो यही नोट्स रिकॉल करवाएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, जो तुम्हें चीजें भुलवा रहा होगा, बट तुम्हें याद क्या दिलवाएगी, यही नोट्स। और इसके साथ आप अपनी फॉर्मूला शीट जरूर रखना। फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में, क्योंकि फॉर्मूलाज ना कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सबके साथ होती है प्रॉब्लम। तो इसीलिए फॉर्मूला शीट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, और ये भी आपको कंटेंट के पिटारे में प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं हम आर्ट्स की बात करें। आप में से कितने लोग प्लान कर रहे हो सीए, सीएस, सीएफए जैसे एग्जाम में अपेयर होने का? देखो अभी आपके पास क्या है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अगर आप मतलब जनरली हर एक कॉमर्स स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, सीयूईटी का भी एग्जाम दे रहा होता है, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम आपके कंप्लीट होते हैं मार्च के एंड तक होता है, उसके बाद जस्ट मई में आपके ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सीयूईटी एग्जाम। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा होगा। अब उसमें से भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए या और कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का प्लान कर रहे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मेरी हैबिट अभी से डेवलप हुई रहेगी तो मुझे हेल्प करेगा, या एक दिन मैं बुक खोल के बैठने लगूंगी तो मैं सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए जैसे एग्जाम्स को क्लियर कर पाऊंगी? नहीं है पॉसिबल। तो आपको अभी से क्या करनी पड़ेगी, अपने सिटिंग आवर्स की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये सिटिंग आवर्स क्या होते हैं, सिटिंग आवर्स इज लाइक जस्ट कि मैं डेली आधे घंटे बैठ के मुझे पढ़ना ही है, भले ही मेरा मन करे मेरा मन ना करे, मैं बुक ही खोल के बैठूं, पर मैं बैठूं। एक बार आप ये चीज क्या कर लेना, मैक्स टू मैक्स 5 डेज तक करना, ऑटोमेटिकली 6 डेज से क्या होगी, आपके अंदर खुद ही से होगा कि यार पढ़ लेते हैं अभी पहले, बाद में बाकी चीजें करेंगे। और मान लेते हैं स्टार्टिंग में आप सिर्फ देते होगे 1 आवर, ठीक है। 15th डे आते आते अगर आपने कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 3 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये आपके हाथ में है कि क्या आप सच में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो। क्योंकि देखो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो गए, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी चीजें बड़ी अलग होती है, मतलब लाइक सीरियसली बहुत अलग होता है। हमारे लिए क्या है, हमें तो वैसे ही बहुत लाइटली लिया जाता है। हमारे केस में कंपटीशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे जो ये एग्जाम्स है ना, इनमें कोई भी अपीयर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स स्ट्रीम का ही बंदा क्या करेगा इसमें अपीयर, मतलब स्टूडेंट अपीयर होगा, सबको यहाँ पे अपीयर हो सकता है। तो क्या हम ऐसे ही जाने दें, या हम ये सोच लें कि टाइम आएगा तब देखेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी सिटिंग आवर्स की हैबिट क्या करनी पड़ेगी, अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। तभी आपके ये जो है ना सारे, इनके सामने क्या लग पाएगा, एक टिक मार्क लग जाएगा। कहते हैं ना मेरी अपनी एक विश लिस्ट है, तो ये सारी अगर आपकी विश लिस्ट है ना, तभी इस पे क्या लगेगा, टिक बनेगा। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस 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 बनता जाएगा। बोर्ड में भी अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम बिलो 50 मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब बिलो 50% लाना चाहते हो, या फिर आराम से 90+ लाना चाहते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करते हो और अगर आप कंसिस्टेंट हो,
ये 2 चीजें, तो आप ये 90% ना कोई ज्यादा दूर नहीं है, और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए कोर है, ठीक है। सिटिंग आवर्स के हैबिट आज से खुद से प्रॉमिस करो, एकदम जिद ठान लो इस बात की कि मुझे दिन में क्या करना है, 2 घंटे तो बैठना ही है, चाहे मेरा मन हो चाहे मेरा मन ना हो, भले ही घर वाले कुछ भी बोले, बाहर से ये ला के दे दो, बाहर से वो ला के दे दो, कह दो मुझे 90+ मार्क्स चाहिए, आपको नहीं चाहिए पर मुझे तो चाहिए, तो मैं तो अभी नहीं जा रहा, जब मैं फ्री हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तब मैं ये काम करने वाला हूं। अब बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम की। तुम सोच रहे होगे कि मैम आपने बोला था हाफ ईयरली एग्जाम। देखो हाफ ईयरली एग्जाम की बात की जाए ना, तो आप सबको पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड का, दैट इज द थ्योरी पार्ट, वो होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद कितने मार्क्स बचते हैं, 20, क्योंकि ओवरऑल पेपर तो 100 मार्क्स का हमारा होता है। तो ये जो 20 मार्क्स है ना, इसमें कहीं ना कहीं 5 मार्क्स हमारे क्या हो जाते हैं, हाफ ईयरली प्लस प्री बोर्ड के होते हैं। तो हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स क्या करेंगे, मैटर करेंगे। अब बात करें प्रिपरेशन में। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा इस मंथ यानी अक्टूबर सितंबर के मंथ तक मेरा 50% सिलेबस अगर कंप्लीट हो जा रहा है हाफ ईयरली एग्जाम की वजह से, तो क्या मुझे मेरे एफर्ट्स आगे जाके कम लगाने पड़ेंगे, तो मेरे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। एक चीज याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए नवंबर मंथ तक, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाते हैं, कई सारे स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या अभी प्री बोर्ड स्टार्ट होगा तब तुम सिलेबस कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हो, तब तो सिर्फ प्री बोर्ड्स की लाइन लग जाएगी। तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसके लिए 50% सिलेबस क्या होना पड़ेगा, अभी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट की बुक 1 आपको प्रॉपरली कंप्लीट करनी होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। इसके अपार्ट अगर हम बात करें हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस की, तो जो हमारा सिलेबस होता है हाफ ईयरली एग्जाम में, वो जनरली क्या होता है, 50% ही होता है हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स का। मतलब हर सब्जेक्ट में, अगर सपोज हम बात करें बीएसटी की, तो बीएसटी में 12 चैप्टर्स है, जिसमें से बुक 1 हमारी पूरी हाफ ईयरली में मोस्टली स्कूल्स में आती है। कई बार ये स्कूल टू स्कूल डिफर भी करता है, बट अगर आप ये 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो मेक श्योर आपने क्या किया है, प्रैक्टिस प्लस रिविजन। मैम हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं ना और आगे जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट मेरे पास यही कंप्लेन लेकर आते हैं, और फिर हम मैम ना सब भूल जाते हैं। सपोज आज हमने पढ़ा है प्लानिंग और हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, तो जब हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा ना तो हम प्लानिंग भूल गए। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज योर संडे। अब मैम संडे को ऐसा क्या होगा, संडे को बनाओगे आप अपना रिविजन डे, ठीक है। रिविजन डे का मतलब कि रिवीजन तो हम हर रोज ही कर रहे होंगे, पर संडे को स्पेशली हम पिछले सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे, एक इंस्टेंट रिकॉल देंगे। किसके थ्रू, अपने नोट्स के थ्रू। अब समझ में आया नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये सारी चीजें क्या करनी है आपको, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए करनी होंगी। याद है आपसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या हाफ ईयरली एग्जाम को सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली आपको सीरियस लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो आप ही के मार्क्स क्या होंगे, जाएंगे आपके बोर्ड में भी। और हाफ ईयरली एग्जाम में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के इशू के साथ साथ आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस, क्लियर। क्योंकि कहा जाता है बोर्ड एग्जाम्स क्या होते हैं, जनरली टफ होते हैं एज कंपेयर टू योर हाफ ईयरली। और कई बार क्या होता है, स्कूल्स इतना लेवल अप कर देते हैं ना, ये जो मैंने पहली वाली बात बोली ना वो गलत थी। यानी कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना, वो ज्यादा टफर होते हैं एज कंपेयर टू योर बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आप पास हो अपने 90+ वाले ड्रीम से। तो कॉन्फिडेंस प्लस टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस का बर्डन भी ऑब्वियसली आपके लिए क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपने 50% ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, वो भी क्रिस्टल क्लियर वे में। अब जिन्होंने भी बेसिकली अभी तक अपनी बुक 1 नहीं कंप्लीट की है बीएसटी की, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक मैराथन ले रखी है, जिसे आप क्या कर सकते हो, इसी चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर हम बात करें कि मैम हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए ना कुछ समझ में नहीं आता, कोई सोर्स बता दो,
याद रखना एक ही रिलायबल सोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल सोर्सेज पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल सेशंस लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प भी करेंगे, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप करवाएंगे। इसके अपार्ट अगर आपको है कि नहीं हमें तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड वे में करनी है, तो उसके लिए आप हमारे इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, या तो महापैक प्रो में, महापैक में, या फिर अल्टीमेट 2.0 बैच में। इन बैचेस में एनरोल करते टाइम अगर आपको लगता है ना कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आप कोड यूज़ कर लेना AD50, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस आपकी जो एक 90+ वाली जर्नी है ना वो एक बेटर वे में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी इश्यूज है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है akriti.singh@adda247.com। क्लियर है? तो आप मुझे यहाँ पे मेल करके अपने हर एक डाउट को क्लियर भी करवा सकते हो, और बाकी डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज कर लेना, क्योंकि यार पैसे बचाना ना कॉमर्स स्टूडेंट का मेन गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए ज्यादा पैसे कहीं आप लगा रहे हो। तो और अगर आपको किसी भी और टाइप की प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, या फिर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड स्पेसिफिक आपको चाहिए कि हाँ मैम हमें इस चीज़ पे एक सेशन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और इन बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।